मेरा नमस्ते, राम राम, दुआ सलाम, हेलो। और हम यहाँ पे आ गए हैं एक बहुत अच्छी लोकेशन पे। और ये लोकेशन है एक बरगद का पेड़ जिसकी बहुत ही अच्छी छांव है और लगे हुए खेत हैं, पीछे पहाड़ियाँ हैं और ये आगे रास्ता जाता है आमछा कला डैम की ओर। हाँ तो जी नमस्कार। ये ओवरलैंडिंग सीरीज़ इन वैगन आर का एक और श्रृंखला का पार्ट है जिसमें मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि कार स्टोरेज कैसे होता है। तो कई लोग को ये भी क्वेरीज थी विवेक भाई के वीडियो के हिसाब से कि इतनी छोटी कार में सब सामान कहाँ रखते हैं। कमेंट सेक्शन में उनके मैंने देखा था, तो उसी का एक पार्ट मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने अभी तक कुछ लगाया नहीं है, हालांकि बहुत सारी और चीज़ें करनी है मेरे को इसके लिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि कार के ऊपर कोई भी रैक नहीं है, स्टोरेज रैक नहीं है। तो मैं जो भी लेके कैरी करता हूँ वो कार के अंदर ही करता हूँ। तो कार के अंदर हम लोग जो स्पेसेस का यूज़ करते हैं वो एक तो है कि बूट स्पेस, फिर उसके अलावा हम लोग फ्रंट स्पेस में स्टोरेज करते हैं और फिर बैक स्पेस में थोड़ा बहुत खाने का सामान, इस टाइप से चीज़ें रखते हैं। तो अब मैं चालू करता हूँ एक के बाद एक हर एक चीज़ें कि कहाँ कहाँ हम लोग क्या क्या कैसे कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले मैं बूट स्पेस से चालू करता हूँ। तो बूट स्पेस में क्या क्या सामान रखा जाता है? तो बूट स्पेस में सबसे पहले रहता है हम लोग का टॉयलेट टेंट, और इसके अलावा इसमें खाने पीने का सामान है जिसमें मोस्टली दाल चावल चीनी और कॉफ़ी और ये सब चीज़ें, और डिस्पोजेबल आइटम्स भी, ये सब इसमें हम लोग रखते हैं। और फिर ये है गैस, कुकिंग गैस, पोर्टेबल गैस जो आती है। और फिर ये है एक पोर्टेबल फोल्डेबल बकेट। फिर ये मेरे पास एक और गुड स्टोव है कच्चा का जो हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये मैट बिछाने के लिए नीचे और कहीं पे भी, ये ऑलमोस्ट वाटर प्रूफ टाइप की मैट है, तो नीचे कहीं पे भी आप बैठा के इस पर बैठ सकते हैं। और इसके अलावा ये और थोड़े ब्लाइंड्स हैं जब हम लोग कर्टेन डालते हैं। तो फिर इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि मैं बॉक्स में क्या क्या रखता हूँ। तो अभी तो ये एक ट्राइपॉड स्टैंड है कैमरे का जिसमें मैंने इसमें रखा है। लेकिन मैं पिछली बार जब ओवरलैंडिंग के लिए गया था तो ये ट्राइपॉड स्टैंड की जगह मैंने इसमें एक 3% टेंट रखा था मेरे दोस्त का। और फिर ये है आगे का ब्लाइंड जो कि विंड स्क्रीन पर लगता है। उसके अलावा ये पीछे इस बॉक्स में ये कैंपिंग चेयर्स आ जाती हैं। ये 2 कैंपिंग चेयर छोटी वाली इसमें रहती हैं। और इसके अलावा ये ऑनिंग है जो मैंने ली थी डीकैथलॉन से। और फिर उसके अलावा मैं ये जो पोर्टेबल गैस हैं सिलेंडर छोटे छोटे, वो भी मैं इसी में रखता हूँ। 2-3-4 एक्स्ट्रा रख लेता हूँ कई बार। वैसे तो ये एक चल जाता है 1-2 घंटे, लेकिन हाँ 2-3-4 में एक्स्ट्रा भी रख लेता हूँ। तो ये तो हो गया बूट स्पेस का सामान। अब जल्दी से मैं इसको रख भी देता हूँ ताकि सब पे भरोसा हो जाए कि इतनी सी जगह में इसका सब सामान आ जाता है। तो बेसिकली ये वाला जो है कैमरे का ट्राइपॉड होल्डर, ये पीछे नहीं रहता है, ये मैं सीट के नीचे रख देता हूँ पीछे वाली। और इसकी जगह मैं रखता हूँ एक 3% टेंट, मतलब फॉर इमरजेंसी पर्पसेस। और फिर इसके अलावा वाइंड अप करना, मतलब अगर सब पैक्ड है तो फिर वाइंड अप करना आसान है, नहीं तो फिर टाइम लग जाता है। लग नहीं रहा है, इसमें कुछ निकला हुआ है।
और सबसे पहले फिर मैं इसको यहाँ पे जमाता हूँ ऐसे, इसको नीचे, इसको दिस साइड, ये बाद में आता है, इसको इसी से कर देता हूँ और ये ऐसे करके ये ऐसे रखता हूँ और फिर ये जो है बंजी कॉर्ड, इससे इसको रोक देता हूँ और इसी के साथ ये पीछे ये भी आ जाता है टॉयलेट टेंट। और इसके अलावा मैं एक और बंजी कॉर्ड लगाता हूँ इसमें और फिर ये डिक्की ऐसे बंद हो जाती है। तो अब आगे जाते हैं आगे के स्टोरेज साइड पे। तो आगे हम लोग, पीछे मोस्टली हम लोग का किचन का सामान था और टॉयलेट टेंट था और क्या था, और गैस थी, राइट। तो मोस्टली किचन का सामान और टॉयलेट का सामान पीछे है। उसके अलावा चेयर्स भी पीछे थी और 3% टेंट भी पीछे था, ठीक है। तो उतना सब सामान पीछे आ जाता है। और इसके अलावा आगे मोस्टली ये स्लीपिंग वाला सामान है और कपड़े हैं और बैटरी मैनेजमेंट है। तो हम लोग इसको ऐसे पैक करके लाते हैं, मतलब पैक इन द सेंस, मतलब ये सीट बेल्ट लगा के लाते हैं सामान को ताकि कुछ गिरे ना और मैं वहाँ पर कंफर्टेबली बैठा गाड़ी चला सकूँ। तो बेसिकली ये फोम पैड्स हैं डिकैथलॉन वाले, और मैं ये सबको आपको बूट पे रख के आगे दिखाऊंगा बाद में कि क्या क्या सामान था। तो मैं अभी रखते जाता हूँ। और इसमें कपड़े हैं, इसमें ऋषिक के कपड़े हैं और इसमें हम लोग के कपड़े हैं। इसमें अभी पूरा बैग भरा नहीं है लेकिन मोस्टली हम लोग इसमें कपड़े रखते हैं जो पहनने के हैं। और इतने ही कपड़े हम 3-4 दिन की कैंपिंग में कैरी कर सकते हैं और करना चाहिए। इनफैक्ट उतना ही लिमिट है, तो उससे ज़्यादा भी भर सकते हैं लेकिन फिर पूरी कार कंजेस्टेड रहेगी। तो ये कपड़े हैं। फिर इसके अलावा ये ओढ़ने बिछाने का सामान, तो एक में है ओढ़ने वाला सामान और बिछाने वाला सामान। और ये मेरा एक टॉयलेटरी पैक है जिसमें ब्रश और मॉइस्चराइज़र और शैम्पू, ये यहाँ पे हुक रहता है वैगनार में जिसमें टांग सकते हैं। और ये मैं ऊपर ही टांगता हूँ ताकि इजी टू यूज़ हो। और ये तो हो गया ओढ़ने और बिछाने का। और इसके अलावा ये एक मेरा बैटरी वाला सॉल्यूशन है जो सोलर से भी चार्ज हो जाता है और कार से भी चार्ज हो जाता है। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ ताकि पीछे वाले लोग इसको एक्सेस कर सकें अपना मोबाइल चार्जिंग के लिए। तो ये सामान हो गया, इसको भी मैं आगे रख देता हूँ जल्दी से। और फिर ये हमारा राशन का सामान है, ये नीचे था जिसमें सब टाइप का राशन, अभी तो ऐसी पैकेट्स में ही है पैक्ड, और जो यूज़ करते जाते हैं वो ख़त्म होते जाता है कैंपिंग से। इसके अलावा ये एक फोल्डेबल टेबल है छोटा सा, ये भी डिकैथलॉन से। तो इसमें कुकिंग, इस पर कुकिंग स्टोव रख के हम लोग इस पर कुकिंग करते हैं। इसके अलावा ये है कुकर। तो कुकर को हम स्टोरेज जैसा भी यूज़ करते हैं कई बार, मतलब कई बार क्या, हम लोग ट्रैवलिंग में इसको एज ए स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं जब हम ट्रैवल मोड में रहते हैं। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये एक गंज जो कि जिसका फोल्डेबल हैंडल है, जिसमें दूध गर्म करने का काम आता है। उसके ऊपर एक लिड भी है और इसके अंदर एक और बाउल है और बाकी ये खाने के लिए कांटा और चम्मच भी है। और इसके अलावा ये एक कढ़ाई है पीतल की या फिर तांबे की, जिसको हम लोग फ्राई करने के लिए यूज़ करते हैं, थिक उसका बेस है। और ये चाकू और ये छिलनी मैं इसके अंदर ही रखता हूँ ताकि किसी को लगे ना। और इसके अलावा एक और फ्राइंग पैन है जो फोल्डेबल है, अगेन डिकैथलॉन वाला। डिकैथलॉन ने बहुत हेल्प करी है बहुत लोगों की कैंपिंग के लिए, कैसे भी कैंपिंग हो। और इसके अलावा ये 4 स्टील की प्लेट्स भी हैं इसके अंदर जो कि हम लोग खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं।
तो ये हो गया आगे का स्टोरेज। अब ये तो रहा इतना ऊपर जो हम लोग सामान रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको और दिखा देता हूँ कि और क्या क्या सामान कहाँ कहाँ रखते हैं। इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो इसके अलावा ये मेरी कैप है, इसको मैं वहाँ फेंक देता हूँ। और इसमें हम लोग रखते हैं लाइटिंग और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, जैसे कि ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है, ये एक लाइट है जो कि बेसिकली हम लोग अपनी ऑनिंग पे लगाते हैं, रात के लिए बहुत अच्छा दिखता है, उसकी फ़ोटो मैं डाल दूँगा। और इसके अलावा एक बैटरी बैंक है जो रात में यूज़ होता है। ये चार्जर है मेरे बैटरी सॉल्यूशन का, एक टॉर्च है, और ये अर्नड हमारा बैजेस हैं इंडिया ओवरलैंडिंग के जो हम लोग को मिले थे। अभी इस पर नाम नहीं डाला है, लेकिन हाँ, हम लोग जब ओवरलैंडिंग के लिए गए थे तो वहाँ पे हम लोग को ये सब टैग्स और बैचेस मिले थे। तो ये हो गया आगे का इसका छोटे वाले उसमें। और इसके अलावा नीचे मेरे गाड़ी के पेपर्स हैं, और ये इसका और चार्जिंग केबल है, और इसके अलावा कुछ इमरजेंसी किट टाइप की है, और ये मच्छर वाला सॉल्यूशन है जिसको जला के मच्छर भगा सकते हैं। एक मेरा गॉगल है, और फिर हैंड वॉश भी इसी में रखता हूँ मैं। और नीचे सबसे पहले नीचे देखिएगा तो गाड़ी के पेपर्स भी हैं इसी में। तो ये सब सामान हम लोग आगे रख के ट्रैवल करते हैं। तो ये हो गया स्टोरेज नंबर 2। और ये स्टोरेज मोस्टली यूटेंसिल्स हैं, एक टेबल है जो कुकिंग के लिए यूज़ होता है, राशन है, और फिर स्लीपिंग वाला सामान है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा जमा दिया है मैंने यहाँ पे, स्लीपिंग का फोम पैड्स और ओढ़ने बिछाने का सामान, इसके अलावा ये कपड़े पहनने के। तो इतना सब आगे की सीट पर आ जाता है। ओके, तो अब मैं सामान ये जल्दी जल्दी वापस रख देता हूँ इसी के अंदर जैसा सब निकाला था। तो बेसिकली मैं ये क्या कर रहा हूँ ना, आपको खोल के और वापस रख के भी दिखा रहा हूँ कि कैसे सामान जम जाता है यहाँ पे। हालांकि ऐसा लगता है कि भाई ये सब सामान कैसे आएगा, लेकिन छोटी सी गाड़ी में लेकिन आ जाता है। तो ये तो जाता है आगे की साइड थोड़ा ऐसे होके, और ये कुकर आ जाता है नीचे। और कोई डाउट होगा तो आप पूछते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर इसके अलावा ये राशन वापस नीचे, और ये टॉयलेटरी थोड़ा ऊपर करके मैं रखता हूँ ताकि बीच में कुछ ज़रूरत पड़ जाए कंघी वंगी की और बाकी चीज़ों की। तो यहाँ पे मैं इसको हटा के रखता हूँ। तो ये वापस ओढ़ने बिछाने का सामान नीचे चला गया। और क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहता तो इस पर हल्की हल्की चीज़ें जैसे कि ये कपड़े, और फिर फाइनली ये फोम पैड्स। तो ऐसे करके, और फिर मैं इन सबको ये वाला सीट बेल्ट पहना देता हूँ ताकि सामान अपनी जगह से हिले ना। ओके, डन। तो ट्रैवलिंग मोड में ये वाली सीट्स मैंने कंफर्टेबली खाली रखी है ताकि जो पीछे 2 लोग ट्रैवल करते हैं, बेसिकली मेरी वाइफ और मेरा बेटा। और यहाँ पे बहुत ही कम सामान है, और हम लोग इसको ऐसे ही मेंटेन करते हैं। ये पिलोज तो हैं ही, और फिर आपको एक एक करके और चीज़ें दिखाता हूँ कि इसमें और स्टोरेज कहाँ जाता है। तो सबसे पहली बात ये जो ये दिखा रहा था कि एक ये टिफ़िन जो कि हॉट वाला है जिसमें 3 डब्बे आ जाते हैं। उसके अलावा ये मेरी बॉटल तो यहीं पे बॉटल होल्डर में आगे रहती है। और इसके अलावा ये केटल है आइकिया वाली, और ये अमरूद मेरे फेवरेट, और फिर ये कुछ खाने पीने का स्नैक्स और सामान। इसके अलावा ये पीछे वाली सीट्स में बहुत कुछ आ जाता है ना। तो ये जैसे बॉटल्स आ जाती हैं पानी की, और ये जो विंडो के कर्टन्स हैं या फिर मॉस्किटो नेट है, ये चारों मैं इसी में रखता हूँ। और फिर
सैनिटाइज़र भी मैं इसे रखता हूँ, और ये लाइट जो है हम लोग इसी में डाल के रखते हैं। फिर ये एक प्लास्टिक रैप है जो कभी कभी काम आता है, तो इसमें रखता है। और फिर इस सीट के पीछे ये अम्ब्रेला है, ये और बॉटल्स हैं, ये बल्ब है जो रिचार्जेबल है। फिर ये पानी के लिए फ़िल्टर है। ओ, पानी का मैंने दिखाया नहीं कि हम लोग एक पानी की 10 लीटर की एक कैरी करते हैं, जो कि टॉयलेट टेंट के बैग में ही था, जिससे ये पानी डिस्पेंसर जो बैटरी ऑपरेटेड है उसमें काम आता है। और इसके अलावा इसमें और तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हाँ, इसमें अभी ज़्यादा कुछ डाला नहीं है। इसके अलावा मैं एक हैमर भी कैरी करता हूँ, जो कि बेसिकली सेफ्टी के लिए है, जो विंडो ब्रेक करने के काम आता है, वो भी इसी में रहता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक ये मैट है, जो बेसिकली पैर पोछने के लिए। हम लोग इसको क्या करते हैं, नीचे रख देते हैं जब हम लोग बेड मोड में रहते हैं तो, और इसी पे चप्पल उतार देते हैं इसी मैट पे बाहर। और यहाँ पे इस सीट के नीचे ये पंप आ जाता है, ये फुट ऑपरेटेड पंप है जो कि गाड़ी में डिफ्लेशन। और यहाँ पे हम लोग जूते चप्पल भी रख देते हैं जब ट्रैवलिंग मोड में रहते हैं तो। और इस साइड भी ऐसे ही जूते चप्पल यहाँ पे हम लोग रख के कैरी करते हैं। तो ये सीट मोस्टली आराम से कंफर्टेबली, चाहे तो तीसरा इंसान भी बैठ सकता है, लेकिन हम लोग 3 ही लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि मतलब ये जो मेरी स्टेल्थ कैंपर है वो 3 लोग के हिसाब से ही परफेक्ट है। तो इतना है। हालांकि अब मैं और भी सोच रहा हूँ, अगर मैं ओवरलैंडिंग पे गया तो ऊपर मैं एक रूफ रैक लगवाऊँगा। ये मेरे को सजेशन मिला था मेरे दोस्त से, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं लगवाऊँ, ताकि और सामान अगर ले जाना हो। लेकिन और हमेशा और ही रहता है, मतलब कितना भी ज़्यादा सामान रख लो। मैं चाहता हूँ कि मिनिमलिस्टिक वे से मैं चीज़ें कैरी करूँ और कम से कम कैरी करूँ, ताकि कम से कम टेंशन हो कि क्या मैं भूल गया। तो वैसे ये सब सामान सफिशेंट था हम लोग के लिए 2-3-4 दिन की कैंपिंग के लिए, और यही सब सामान है। इसके अलावा वो पानी हम लोग वो भर के कैरी करते हैं 10 लीटर्स वाला, वो भी पीछे आ जाता है। वो अभी इस ट्रिप पे हम लोगों ने कैरी नहीं किया है, ये सिर्फ डे ट्रिप थी, तो हम लोग को इतने पानी की ज़रूरत थी नहीं, तो इतना ही पानी कैरी किया है। तो हो गए ये 3 स्टोरेजेस। तो होपफुली इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी ये स्टोरेज सॉल्यूशन कार में कैसे करते हैं वो बताने के लिए। और इतना ही सामान हो सकता है, इससे ज़्यादा भी सामान आ सकता है कि अगर मैं ऊपर लगा लूँ तो। और अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स और पेन और बाकी कुछ जो स्लिप्स मिलती हैं, ये एक मैंने अटैचमेंट लिया है जो इस पे लग जाता है ऐसे, तो वो भी एक है। तो फॉलो करिए इस सीरीज़ को अगर आपको ये सही लग रही है तो, और अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम है अननेसेसरी आपके लिए। अगर आपको ओवरलैंडिंग में इंटरेस्ट हो और आप छोटी कार में कैसे एक डे पिकनिक के लिए भी अच्छे से जाना प्रेफर करते हैं कि बेड लगा के अगर एक 1 नाइट स्टे के लिए भी कहीं रहना है तो। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सोच के ये कैंपर बनाई थी, जो कि मैं आपको थिंकिंग या फिर वाई वाले वीडियो में बताऊंगा कभी डिटेल में बैठ के कि मेरा वाई क्या था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोची थी। आगे देखते हैं। तो फॉलो करिए सीरीज़ को, जिसमें मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताते रहूँगा। तो जहाँ पे हम लोग रुके हैं वहाँ का व्यू देखना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा कार की विंड स्क्रीन से व्यू, और ये हमारी भरी पूरी गाड़ी जिसमें बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन हाँ तब भी कंफर्टेबल है ट्रैवलिंग के लिए। और ये पीछे बैक सीट में भी क्या क्या भरा हुआ है ये आप देख सकते हैं, ऐसा दिखता है क्लोज़ होने के बाद। और आपको अगर इसका पूरा दृश्य दिखाऊं जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, तो वो ये दृश्य है। वहाँ पे दूर एक मंदिर है, और इसी वीडियो में आपको जल्दी से मैं दिखा दूँगा
कि जो डैम हम जा रहे हैं वो कैसा दिखता है। तो अब हो गया है हमारा पैकअप स्टोरेज का, तो हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ। वो दूर एक ट्रेन जा रही है, शायद वो कैमरे में आएगी नहीं, लेकिन ट्रेन जा रही है। तो यहाँ से निकलते हैं हम लोग अपने डैम की तरफ, जो कि नाम भूल चुके हैं। गोइसा तो भी कला डैम है, वो वहीं पे जाके देख लेंगे फिर से। तो यहाँ से निकल रहे हैं डैम की तरफ, जो कि ये रास्ता है। हाँ तो ऋषिक, कौन से डैम जा रहे हैं अपन? अभी तक किसी को ना डैम का नाम याद नहीं आता, मुझे आ गया, आमछा कला डैम। आमछा कला डैम। वाओ, पूछिए इन भैया से। ये डैम किधर है? इधर डैम पहली बार आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, भोपाल में रहते हुए भी। और ये रोड इजी पेंट हो जाती है, तो मेरे को लगता है गाड़ी जल्दी से यहीं पे पार्क करके हम लोग डैम देख के आ सकते हैं। ब्यूटीफुल आमछा कला डैम, और यहाँ पे एक जाने का रास्ता भी है जहाँ पे आगे जा सकते हैं। और सनसेट हो रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा और अच्छा दिख रहा है बहुत। ये डैम के गेट्स हैं शायद, जो कि अब क्या मालूम खुलता है कि नहीं खुलता।
आसपास गाय चल रही हैं। तो यही सनसेट के साथ गुड बाय फॉर दिस वीडियो। बाय बाय। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहेंगे।